Good morning, students. We are started चैप्टर 3 साहसी बालक। हिंदी का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम है साहसी बालक। साहस अर्थात हिम्मत रखना। ये जो चैप्टर है, इस पार्ट में आपको बच्चों के बारे में बताया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसी कहानियाँ पढ़ने से हमको प्रेरणा मिलती है। ये बताया है कि किस प्रकार से जब संकट का समय होता है तो हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए और संकट के समय पे सोच विचार कर ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रीड। घटना बहुत पुरानी है। अर्पण और चिंकी दो भाई बहन थे। वे दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और एक साथ ही विद्यालय जाते थे। उनका विद्यालय उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक बड़ी और गहरी नदी पड़ती थी। नदी पर एक पुल बना था। सभी बच्चे पुल पार करके विद्यालय पहुंचते हैं। फर्स्ट पैरा में क्या है आपके कि दो भाई बहन थे जिनका नाम था अर्पण और चिंकी। आपका क्वेश्चन रहेगा दो भाई बहनों का नाम क्या था, तो अर्पण और चिंकी। उनका घर कितना दूर था, 1 किलोमीटर। ठीक है, और उनके घर के रास्ते में क्या पड़ता था, स्कूल के एक गहरी नदी पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट। एक दिन अर्पण और चिंकी जब नदी के पुल के पास पहुँचे तो उन्हें नदी में किसी की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उनकी दृष्टि नदी में डूबते एक व्यक्ति पर पड़ी। वही बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। ये क्या है कि अर्पण चिक्की जब नदी के रास्ते से जा रहे थे पुल पर से, तो उन्हें नदी में क्या आवाज़ सुनाई दी, किसी की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। और जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। फिर अचानक उनकी नज़र कहाँ पड़ी, नदी में डूबते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी जो क्या चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। नदी के किनारे पहुंचकर अर्पण ने चिंकी से कहा, तुम जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाओ, मैं नदी में जाकर उसे बचाने का प्रयास करता हूँ। अर्पण ने क्या कहा चिंकी से कि तुम बचाओ बचाओ की आवाज़ ज़ोर से लगाओ, क्योंकि वो जो बचाने की आवाज़ लगा रहा है वो तो चिल्ला ही रहा है, लेकिन तुम नदी के बाहर जहाँ पर पुल पर हो वहाँ से तेज़ आवाज़ लगाओ ताकि उसे सुनकर लोग आ जाएंगे और मैं उसे बचाने का प्रयास करता हूँ। अर्पण ने झट से अपना बस्ता किनारे पर रख दिया। उसने अपनी कमर से बंधे पेटी को खोला और नदी में कूद गया। कमर से बंधा पट्टा मतलब वो जो बेल्ट बांधते हो आप, ठीक है, वो वाला पट्टा। और उसने कमर पे जो उसका बैग रखा था उसको निकाल दिया। अर्पण एक अच्छा तैराक था। वह तैरकर डूबते हुए व्यक्ति के पास पहुंच गया। कुछ दूर से उसने अपनी पेटी उस व्यक्ति को पकड़ा दी। दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये उसने कमर बेल्ट उसको पकड़ा दिया। कुछ दूर से उसने अपनी पेटी उस व्यक्ति को पकड़ा दी। अर्पण धीरे धीरे तैरकर उस व्यक्ति को किनारे ले आया। चिंकी की आवाज़ सुनकर बहुत से व्यक्ति वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने अर्पण तथा उस व्यक्ति को नदी से बाहर निकाला। भीड़ में से एक बूढ़े ने नदी के किनारे व्यक्ति को उल्टा लेटाने को कहा। उसे उल्टा लेटाया गया ताकि उसकी पीठ पर जोर से दबाया गया और उसके पेट में भरा पानी बाहर निकल गया। अर्पण ने क्या करा, तैरकर उस व्यक्ति की जान बचाई। हाथ में अपनी कमर का जो बेल्ट था वो उसे पकड़ाया और ताकि वह धीरे धीरे उसे खींचता हुआ नदी के किनारे तक लाया। तब तक बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने क्या करा, उसको बाहर निकालने के बाद उस व्यक्ति को उल्टा लेटा दिया। उल्टा लेटने पर क्या होता है, जब पेट पे दबाव पड़ता है तो उससे पेट में जो पानी था वो सारा बाहर निकल गया। पानी निकलने पर कुछ लोग दोनों बच्चों सहित उस व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने व्यक्ति का इलाज प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर बच्चों के साहस की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों बच्चे अपने घर लौट आए। उन्होंने सारी घटना अपने माता पिता को बताई। माता पिता उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने क्या करा, अपने माता पिता को घर जाकर बात बताई सारी, तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने किसी की मदद की है। अगले दिन के अखबार में दोनों बच्चों की फ़ोटो छपी। उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। दूसरे दिन वह व्यक्ति पूछता पूछता उनके घर पहुंचा। उसने कहा, ये दोनों बच्चे महान हैं। मेरे पास इन्हें देने के लिए केवल आशीर्वाद है और कुछ नहीं, लेकिन ये बच्चे एक दिन अपने परिवार, विद्यालय और देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। आशीर्वाद देकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया।
उन दोनों बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया। 26 जनवरी के पर्व पर इन साहसी बच्चों को हाथी पर बैठाकर परेड में दिखाया गया। ऐसे बच्चों पर हमारे देश को गर्व है। इन दोनों बच्चों अर्पण और चिंकू को किस के लिए चुना गया? राष्ट्रपति पुरस्कार। राष्ट्रपति पुरस्कार कुछ साहसी बच्चों के नाम दिया जाता है, ठीक है। जो बच्चे वैसा कार्य करते हैं, अद्वितीय कार्य करते हैं, उन बच्चों को साहस के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। और 26 जनवरी को उनकी परेड में भी होती है। तो ऐसे बच्चों पर हमारे देश को गर्व है। ये आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट PDF में आपको सेंड कर देती हूँ, जिसमें आपका बुक वर्क भी रहेगा और कॉपी वर्क भी रहेगा। कॉपी वर्क को आप लोग कॉपी में कंप्लीट करें, बुक वर्क को बुक में कंप्लीट फिल कर ले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।